जय श्री कृष्णा एवरीवन। ये हमारे पहले पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट है। एक बात मैं ज़रूर गारंटी देता हूँ कि जब आप इस पार्ट को पूरा देखोगे, अगर आप लो फील कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है, ये तो मैं गारंटी देने वाला हूँ। तो पॉडकास्ट पूरा देखना और मनोज ठाकुर जी की बातों को सही से समझना, वो कहना क्या चाहते हैं। एक और बात करना चाहूँगा सर, मेन जो सबसे आजकल जो मुद्दा चला है वो चला है यूथ का सुसाइड करना और नशे के अंदर आना। अब जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा हिमाचल का युवा ज़्यादा चाहता है कि हम आर्मी में जाएं। अब मैंने ऐसे बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी हैं, बहुत सारी न्यूज़ देखता रहता हूँ मैं कि उसे आर्मी में सक्सेस नहीं मिली तो उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। अभी वो उसकी उम्र क्या है, वो 18 साल का है, 17.5-18 साल का है, वो नहीं सक्सेस हो पाया, या फिर किसी की एज 21 साल पूरी हो गई, आर्मी नहीं जा पाया तो वो सुसाइड कर लिया। बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी है मैंने। किस तरह से जोड़ते हो आप इसे कि हाँ नशे में पड़ जाना, मेरा आर्मी में नहीं हुआ तो मैं नशे में पड़ गया? क्या एक ही चीज़ ज़रूरी है कि हाँ सक्सेस नहीं मिली तो यार अब ये नशा सक्सेस देगा? क्यों हमारा युवा उस साइड ही जा रहा है? वो घर वालों की कमी है या फिर इस समाज की कमी या फिर इस सोशल मीडिया की कमी है? क्या लगता है आपको? देखो, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा आपने जो सवाल पूछा है। ये जो प्रेजेंट सिनारियो आज की डेट में हम लोगों का है, ये बहुत ही बोलते हैं ना एक वर्निंग इशू है जो नशे का है। आज की डेट में हमारा यूथ नशे की चपेट में है। पेरेंट्स ने भी, जितने बच्चों के अभिभावक हैं उन सब ने हैंड्स अप कर लिए हैं, हाथ कर लिए कि हमारे बस की बात नहीं रही है। पुलिस भी किस लेवल तक करेगी, क्या करेगी, कितना, उतनी हमारे पास मैन पावर नहीं होती कि हम लोग अब जी सर 4-5 हज़ार लोगों के लिए आप समझ लो 10 पुलिस वाले होंगे। जी मेरे हिसाब से 18-22 हज़ार पुलिस है हिमाचल प्रदेश की। हमारी 18-19 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की। अब उसमें मेन चीज़ मैं मानता हूँ कि एक तो जो मेंटली और जो बंदे की डेवलपमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है। हम लोग अच्छे संस्कार दें। अगर बच्चा, हम लोग भी तो पले बड़े गाँव के स्कूलों में पले बड़े, हमने कभी नशा किया ही नहीं। वो चीज़ होती तो बंदा भी वही है कि आज की डेट में पहले तो पेरेंट्स को, अपने बच्चों को आप अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को आप फ्रेंडली रखो। उसके बाद जब बाद में ऐसी बात होती है, आपको पता चलता है कि आपका बच्चा नशे की चपेट में, आप पुलिस के पास काउंसलिंग करवाएं। जहाँ तक करियर की बात होती है, अगर आप अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आपने दिए हैं, 24-25 साल तक तो कोई इशू नहीं है कि आप अगर 18 साल में सुसाइड कर रहे हैं, 19 साल में, 20 साल में, आपके पास अभी आप ओवर एज नहीं हुए हैं, आपके पास अभी पूरा करियर पड़ा है। लेकिन जब आपका मेंटली आपकी डेवलपमेंट कम होगी, आप उतने साउंड नहीं हैं, आप सिर्फ चीज़ों को एक ही तरफ देख रहे हैं। अगर मैंने एक कामयाबी नहीं ली तो मैं शायद कुछ बचा ही नहीं इस दुनिया में, बस सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी बात बुलाई ना, हम 25 टाइम गए, तब तो मेरे को 25 बार सुसाइड करनी चाहिए थी। तब आज शायद आप यहाँ बैठे, हम यहाँ नहीं होते। लेकिन मैं बोलता हूँ कि स्ट्रगल हम लोग करें खूब सारा, हम लोग मेहनत करें, लेकिन कामयाबी ऐसा थोड़ी होगा कि अगर आर्मी की भर्ती में 1000 बच्चे आए हैं, आपके पास 100 वैकेंसी है, 1000 दौड़ेंगे, 1000 ही थोड़ी ले लेंगे उनको। लेकिन लेंगे तो 100 ही है। जो नहीं आया, हम लोग अगली बार खूब सारा मेहनत करें। जो बच्चे, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कभी आपके जीवन में ऐसा फेज आता है, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करी। मेरे अपने गाँव में अभी 1 महीने के अंदर 3 बंदों ने सुसाइड कर लिया। मैं सरका घाट से हूँ। थोना पंचायत के 2 बंदे हैं, एक की डेथ हुई। हमारा अब वो लड़का रिलेटिव है, उसकी तो जैसे बीमारी से डेथ हुई, शायद उसको स्क्रब टाइफस था। लेकिन 2 लड़के थे थोना पंचायत के, 2 लड़कों ने सुसाइड कर लिया है, और वो भी 8-10 दिन के गैप में। नए लड़के, एक 18 साल 19 का था और एक लड़का वो 23-24 साल का। अभी तो सर उनका स्टार्टिंग पॉइंट था। अभी तो ऐसा भी कितना स्ट्रेस आ जाता है बंदे के माइंड में। अगर स्ट्रेस ऐसा आता है, भाई ठीक है, आप स्ट्रेस रिलीज करो, आप शून्य करो, कहीं शांति से ध्यान लगा लो, वहाँ कर लो। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा अगर कभी ऐसा आपको लगता है कि मैंने सुसाइड करने के लिए बंदे को बहुत बड़ा जिगर चाहिए। माइंड को आप 0 पे लाना, उसके बाद सुसाइड करना कि मैंने, ना आप पेरेंट्स की सोच रहे, ना आप रिलेटिव की सोच रहे, ना भाई बहन की सोच रहे, ना आप खुद की सोच रहे। ऐसी क्या दुनिया में मुसीबत है जिसका समाधान नहीं है? सभी चीज़ों के समाधान है। ऐसा कोई समस्या नहीं बनी पूरी दुनिया जिसका समाधान नहीं है। जब कभी ऐसा आता है, आप लोग अपने भाई बहन से आप पूछो, बातचीत करो, अपने फ्रेंड्स से आप कंसल्ट करो, आप अच्छे वाले दोस्तों के साथ आप कंसल्ट करो। ऐसा सुसाइड नहीं करना होता। कमज़ोर लोग सुसाइड करते हैं। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना चाहूँगा कि सुसाइड करना, उसके माइंड में बात आना, वो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का रिलेशन शायद उनसे दूर रहा होगा, या फिर अभी मैं अपनी बात करूं कि मेरा पापा के साथ ऐसा रिलेशन है, मम्मा के साथ ऐसा रिलेशन है कि हम एक एज ए फ्रेंडशिप तरह हर चीज़ उनका शेयर करते हैं। तो जहाँ तक मुझे आइडिया लगता है, क्या कोई ये भी रीज़न रह सकता है कि किसी लड़के की मम्मी पापा के साथ वो अपनी कुछ भावनाएं हैं वो नहीं दर्शा पा रहा है, या फिर उसके दोस्त ऐसे हैं कि वो एक तो पहले से कुछ नशे में पड़े हों, या फिर उसका जो सराउंडिंग जो एरिया है, उसके फ्रेंड्स हैं वो नशे में हैं,
या फिर ये कारण भी उसका है वो नशे के साथ अटैच रहा हो, या फिर अपने जो घर वाले उनके साथ उनका रिलेशन नहीं है। मैंने ज़्यादातर बच्चे सुने हैं कि मैं अभी मेरी भी कोई बहुत बड़ी एज नहीं है, 25-26 साल का हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से छोटे एज के बच्चे अगर उनसे कभी बात करता हूँ तो बच्चे कहते हैं यार पापा तो सुनते ही नहीं है, पापा ये नहीं करते। तो क्या लगता है आपको, ये कारण है एक कि बच्चों का घर वालों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, जस्ट वो सिर्फ एक पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए, उनसे पूछ नहीं रहे हैं आप कहाँ हो, क्या चल रहा है बेटा, डिप्रेशन में तो नहीं है, कुछ अलग एक्टिविटीज़ आ रही हैं। तो ये भी एक चीज़ कारण रह सकता है। नहीं, बीच में भी कारण है कि कई बार पेरेंट्स भी जिद्दी टाइप के होते हैं, ढीठ टाइप के होते हैं, वो भी बच्चों को प्रॉपर समय नहीं दे पाते। बच्चे की डिमांड्स होती है जो उसकी एक्चुअल और बिल्कुल फेयर डिमांड है वो पूरी भी होनी चाहिए। कई बार बच्चा अंदर ही अंदर घुटता है फिर सारी चीज़ें कि अगर उसको कोई स्ट्रेस आता है कहीं से, चाहे स्टडी का है चाहे करियर का है, वो अपने पेरेंट्स से बातें शेयर नहीं कर पाता। जी जी। और उसको ही लगता है कि पापा को बोलूंगा तो मेरी बात मानेंगे नहीं, फिर अंदर ही अंदर डिसाइड कर लेता है कि मैंने अपनी लीला खत्म कर लेनी। यस सर। पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए अगर बच्चा कभी आपको ऐसा लगता है तो उस पर अननेसेसरी जो प्रेशर होता है ना वो क्रिएट ना करें। जी। जो जायज़ दबाव ठीक है, जो बच्चे पर अगर प्रेशर डालना है जितना अगर जायज़ है, लेकिन आप जब उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे तो बरस्ट होगा ही। वो तो आपकी बात भी नहीं सुन रहा है या उस पर वो चीज़ें। करियर का जहाँ तक मुझे लगता है कि 25-30 साल तक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ना है, उसको कोई ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तैयारी करो अपनी, अच्छे से काउंसलिंग सेंटर में ले जाओ, नशे से दूर करो। जब नशे का पता चलता है तो आप बहुत सारी माताएं बच्चों को शायद देती है उनको, अगर कहीं कुछ चिट्टा उनकी जेब में मिलता है, बीड़ी सिगरेट के टोटे मिल जाते हैं तो उनको छुपाते हैं, पापा को नहीं बताएंगे। धीरे 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 हमने ऐसे भी यहाँ पे बच्चे देखे हैं जो चिट्टे की लत जिनको मंडी शहर में लगी है, उन्होंने अपनी माँ की ज्वेलरी सेल आउट कर दी, उन्होंने जो आपके और चीज़ें जो कीमती सामान है, कोई आपका टीवी है, कोई फ्रिज है, कोई आपकी और चीज़ें, वो सारी उन्होंने बेच दी, उन्होंने गिरवी रख दी है दुकानदारों के पास। उनको नशा चाहिए। जब बच्चे को नशे की लत लगती है तो उसको सिर्फ नशा ही दिखाई देता है, उसको पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं होता, उसको करियर से कोई लेना देना नहीं है, या तो उसको नशा मिले या फिर वो मौत को चुनता है। उसके पास दो ही ऑप्शन होती है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन आए ना, ऐसी स्टेज आए ना, बच्चे को सारा जब कभी ऐसा लगता है, पेरेंट्स भी फ्रेंडली रखो। कोई चीज़ें हैं ऐसी तो अगर कभी लगता है तो आप काउंसलिंग सेंटर ले जाओ। आजकल रिहाब चले हुए हैं बच्चों के, जो नशा मुक्ति केंद्र है, आप रिहाब में ले जाओ। बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेंट जो है उन्होंने, आप उनके पास ले जाओ, आप पुलिस के पास ला सकते हैं, मंडी वाले मेरे पास भी आ सकते हैं। यस सर। जो मंडी वाले यहाँ जितने हैं, मैं कई बार बोलता हूँ, दिक्कत है, परेशानी है, करियर की है, मोटिवेशन की है, भाई हमारे पास आ जाओ। मैं तो बोलता हूँ एनी टाइम। बहुत सारे लोग आए भी हैं जो हमारे पास आते हैं, हमारे पास आके बंदा निराश होकर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो मेरे पास आएंगे, अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, अच्छी उनको गाइडलाइन मिलेगी, तो ये चीज़ है। बाकी फ्रेंडली रहे हम लोग, ज़िंदगी 2 दिन की है, पता नहीं मेला कब ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग बड़े अच्छे से रहे सभी के साथ। आप एक सक्सेस को किस तरह से डिफाइन करोगे? इस दुनिया में सक्सेस नाम का वर्ड है, वो कैसे पा सकता है बंदा? भाई सक्सेस है क्या चीज़? जो सक्सेस है वो एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है। बट आज के टाइम में जो लोगों ने सक्सेस का पैमाना रखा है, मेरे हिसाब से अगर आपके पास बहुत सारी पैसा है तो लोग समझेंगे कि ये बंदा कामयाब है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस पैसे का सोर्स क्या है। जी सही। पैसे का सोर्स अगर आपका ईमानदार है, आपका हार्ड अर्निंग का आपका मनी है, आपने पूरी बोला ना 10 उंगलियों की कमाई से आप अर्न कर रहे हैं, आप खूब सारा पैसा कमाते हैं, आप आगे पहुंचते हैं, तभी वो आपकी कामयाबी है। लेकिन आप शॉर्टकट में आपने नंबर 2 के काम करके, आपने लोगों को ठग करके, आपने गरीबों का खून चूस करके पैसा कमाया, फिर आप कहते हैं कि मैं बहुत कामयाब हो गया, मेरे पास बहुत सारी पैसा है। जो लोगों ने डेफिनेशन बना रखी है कि खूब सारे पैसे वाले लोग कामयाब है यस सर आज की डेट में, लेकिन मेरा कुछ और तरीका है। मैं कामयाबी को कुछ और नज़रिए से देखता हूँ, आप लोग भी शायद वैसे देखते होंगे, या हर बंदे का अपना नज़रिया होता है कामयाबी देखने का। वैसे कामयाबी का कोई पैमाना नहीं है कि आप क्या कामयाब होते हैं, लाइफ में क्या करते हैं। मेन चीज़ है कि आपका टारगेट क्या है, आपका उस टारगेट को हिट करने के लिए आपने ट्रैक कौन सा चुना है, आपने एफर्ट्स कितने ईमानदार किए, आपने उस ट्रैक पे पहुंचने के लिए कितने शॉर्टकट आपने मारे, आपने उस ट्रैक में आने वाली जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी बाधाएं, आपका उनसे निपटने का तरीका क्या था, आपने किसी अप्रोच के सहारे किसी का हेल्प लेके उनको किया, आप मेन मंजिल पे हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग कैसे पहुँचे, हम लोगों मतलब किस संघर्ष से हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमारा मतलब रास्ता कितना कठिन था, दुर्गम था, वो चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कामयाबी आप पर डिपेंड करती है कि आपने कामयाब होने के लिए तरीका कौन सा चुना है। जी।
ईमानदार तरीका चुना है या आपने बेईमान तरीका चुना है या आपने हेराफेरी वाला तरीका चुना है या आपने लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका चुना हुआ है जी। तो चीज़ें यही है कि कामयाब वही बंदा जीवन में है। पहले तो मैं कामयाबी वाले लोगों को ये कहना चाहूँगा कि पहले तो हमारी जो अंतरात्मा बड़ी पवित्र होनी चाहिए। जी जी सर। लोगों के प्रति हमारी सोच बड़ी ईमानदार होनी चाहिए। हम लोग रियल लाइफ में जीने वाले होने चाहिए। हम लोग लोगों का सहयोग करने वाले होने चाहिए। हम लोग जो फालतू की चीज़ें होती है दिखावे से हम लोग बचें। उन सारी चीज़ों से जब हम छुटकारा पा करके कामयाब होते हैं, मैं इसको कामयाबी मानता हूँ कि हम लोग एक अच्छे इंसान हैं और हम कामयाब हुए। अदरवाइज़ तो दुनिया में कामयाब लोगों की कमी थोड़ी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेक्टर में लोग कामयाब हुए हैं, बट जो ऐसे शॉर्टकट में कामयाब हुआ उसके दिल को तसल्ली नहीं होगी कि मैं कामयाब हुआ हूँ। हमेशा परेशान रहेगा, वो परेशान रहेगा। लोगों के लिए वो कामयाब है लेकिन उसका दिल मानेगा कि वो कामयाब नहीं है क्योंकि उसने शॉर्टकट अपनाया। लेकिन जिस बंदे ने खून पसीना बहा के कामयाबी ली है उसको सेटिस्फेक्शन है। भले चाहे उसने छोटा टारगेट हिट किया लेकिन उसने किया, उसको अंदर से फीलिंग्स है, उसके इमोशंस और जो फीलिंग्स है कि मैं कामयाब हुआ हूँ। आप एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, आपको फीलिंग्स नहीं आएगी। आपने किसी और का आपने सहारा लेके आप क्लाइंब करें ऊपर को। हम लोग कंगनी माता के मंदिर में, हम लोग यहाँ चढ़ाई की है, हम अपने आप आए हैं, हम बिल्कुल ईमानदारी से नेक नियत से आए हैं, हम लोग कामयाब है। हमें फीलिंग्स आ रही है कि हमने जो टारगेट रखा था हमने जाना, हम लोग आए। लेकिन अगर किसी और की आप सपोर्ट लेते हैं, आप गलत रास्ते अपनाते हैं, तो मैं उसको कामयाबी का पैमाना नहीं मानता। जी सर। अंतिम में सर कुछ संदेश जो आप यूथ को देना चाहते हो, जो छोटी जनरेशन है जो इस नशे की तरफ जा रही है या फिर गलत रास्ते अपना रही है, उन लोगों के लिए संदेश और हम लोगों के लिए संदेश, अपने छोटे भाई लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, अभी हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई, शायद मेरी आज तक की ये बहुत लंबी चर्चा है। इतनी चर्चा करना तो समय हो पाता। हाँ, आप लोगों ने निकाला और माता रानी की मेहरबानी है कि हम आजकल थोड़ा सा हम भी रिलैक्स फील कर रहे हैं। आजकल जो हम पर जिम्मेदारियां थी बोझ हल्का हो चुका है, अब हम भी थोड़ा फ्री हैं। लेकिन संदेश में यही देना चाहूँगा, जितना भी हमारा यूथ है, आप ईमानदारी के साथ काम करें। आप रातों रात अमीर बनने के चक्कर में ना रहें। आप जितने ऑनलाइन गेम्स हैं, जितना क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट है, जितने जो बदमाश टाइप के लड़के उनके साथ रिश्ता है, सब ख़त्म कर दो। क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि आपको रातों रात अमीर बनवा दे। आप क्रिप्टो में हो सकता है आज उसकी वैल्यू $1 है, सवेरे उसकी वैल्यू $1000 हो जाएगी, जो आप लोग वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपको यही लगा रहेगा ये 1000 से 1 लाख क्यों ना हुई, आपकी नींद खराब होगी। लेकिन आपने ईमानदारी से अगर आज अपनी दिहाड़ी लगा के 500 रुपये कमाया है, आप उसको खर्च करने में भी संकोच करेंगे कि मैं इसको कम ही खर्च करूं। भाई बड़ी मुश्किल से अर्न करा है मैंने। उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा, जो नशे वाले बच्चे हैं, नशे की चपेट में, जब कभी नशा करने के आए तो अपने माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदारों का ख्याल करना कि वो लोग हमारे बिना कैसे जिएंगे। जब हम छोटे होते थे ना, वैसे मन में आता था कि पेरेंट्स खुश हो जाता, हम लोग कैसे जिएंगे। वैसे ही पेरेंट्स जब बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं ना, आंखों के तारे बना रखते हैं, तो तब भी थोड़ा आप लोग भी उनका ख्याल करो, नशे की चपेट में ना रहो। कैरियर की जहाँ तक बात आती है, आपका करियर है तो उसकी आप लोग थोड़ा सा टेंशन लो और अच्छे वाला अपना टारगेट फिक्स करो, सेट करो कि हमने ऐसा करना है। सक्सेस आपको कंटिन्यू एफर्ट्स करने से मिलेगी। 1000 कदम की आपकी मंजिल है, एक कदम से शुरू होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। तो मेरा सभी से यही रहेगा। बाकी जो लड़ाई गुंडागर्दी, वो एक पुलिस होने के नाते आपको मैसेज देता हूँ कि कभी अपने करियर पर दाग मत लगाओ। पुलिस के चक्कर में पड़ोगे, आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर होता है, जब तक आपका पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगी, आप जितनी मर्जी बड़ी नौकरी में चले जाओ, आप लोगों को पुलिस की क्लियरेंस नहीं मिलेगी, ना आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसलिए आप लोग पुलिस से भी अपना करैक्टर जो बिल्कुल साफ रखें और समाज के अच्छे नागरिक बने। जब आप लोग समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे तो हम एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण कर पाएंगे। अदरवाइज नशेड़ी टाइप के तुम्हारा काम होगा भाई, तो राष्ट्र भी हमारा पंगु होगा, नशेड़ी होगा। तो इसलिए यही मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को फ्रीक्वेंटली, बड़े भाई के नाते, कि जब कभी अगर आपको ऐसी कोई लगे समस्या मेरे काबिल है, मेरे एंड की है, वो चाहे लीगली एडवाइस है, वो चाहे नशे से आपने छुटकारा पाना है, या फिर वैसे बदमाश बंदे परेशान करते हैं, हमारी बेटियां भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, कोई ऐसा लगता है, मैंने फेसबुक में अपना नंबर शेयर कर रखा है रमेश जी, मैंने ओपन रखा हुआ है। मेरे को बहुत सारी कॉल्स आती है, बहुत सारी मैसेज आते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना फेसबुक पेज पर डाला हुआ है, और मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं। बहुत सारी बहनें मेरे को मैसेज करती रहती है कि भैया ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, लड़के परेशान। मैं उनकी समस्या का समाधान तुरंत करता हूँ। मैं उनको कॉल करता हूँ, अपने पर्सनल नंबर से कॉल करता हूँ, जिसको तकलीफ होती है। खासकर हिमाचल में जो हमारा यहाँ का है वो तो हो जाता है, बाहर के भी हम लोगों ने कोशिश करते हैं किसी और के माध्यम से, वहाँ की पुलिस है उनके माध्यम से हम समाधान करें। तो इसलिए कभी लगे मैं आपके काम आ पाऊँ, मैं हमेशा
राउंड द क्लॉक 24 आवर आप लोगों के लिए समर्पित हूँ। बाकी अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी की भावनाएं अगर आहत हुई होगी मेरे इन शब्दों से, लेकिन मैंने जो बोला मैं उसमें अडिग हूँ, मैंने बिल्कुल सच बोला है, बिल्कुल सच बोला है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। चाहे किस वीडियो को कोई भी देखे, आई डोंट केयर, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे टॉप लेवल है, चाहे लो लेवल है, आई डोंट केयर। जो बात सही है वो बात सही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जब आप देश के लिए जीने मरने की बातें करते हैं तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन सच्ची बात बोलनी भी तो पड़ती है ना। जी सर। हम सच्ची बात से पीठ छुपा लें, मुंह छुपा लें और झूठी बातों का समर्थन करें, मैं तो नहीं करूंगा। गोली खाना सीने पे मंजूर है, लेकिन सच्चाई का ही साथ दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सर अभी थोड़ा सा समय दूंगा, थोड़ा समय दूंगा। अभी आपने एक बात कही कि पुलिस वालों के चक्कर मत पड़ना। बिल्कुल मत पड़ना। तो क्या एक्चुअली क्या होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे गांव में बहुत सारे लोग सुनते हैं कि भाई पुलिस वाला का रिश्तेदार भी होगा ना, तभी उसके चक्कर मत पड़ना। तो मतलब वो सच में कहा वो चक्कर क्या है? वो चक्कर इसलिए है कि मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मेरे को पता है दोस्ती बुरी दुश्मनी बुरी। पहले सोचता कि पुलिस वालों की दुश्मनी बुरी सोचता था, बोलते दोस्ती बुरी दुश्मनी बुरी। फिर 5-7 साल तो पता नहीं चला कि दुश्मनी तो ठीक है, पुलिस वाला है, कल को गाड़ी का चलान कर देगा, फलाना ढीम का। आज के डेट में ऐसे बोलते हैं कहावत। आज की डेट में बोलता हूँ कि दोस्ती भी बुरी है। ये नहीं कि जो मेरे साथ जुड़े भाई वो छोड़ दे, मेरे को अकेला समझ नहीं होगा। तो सर अगर आपके दोस्त से कहते हैं भाई मतलब थोड़ा सा हम आपके लेवल तक पहुंचेंगे, मतलब ऐसा समझे कि हाँ मैं दोस्त ही आपका बैठा हूँ, तो आपके दोस्त कभी ऐसे कहते हैं यार मनोज पुलिस बेशक है पर पुलिस वाले बताना नहीं। अब देखो ना, पुलिस की दोस्ती इसलिए बुरी, कहीं पे क्राइम हो जाता है और मेरे फैन फॉलो मेरे दोस्त वहाँ पे, मेरे को विटनेस कोई नहीं मिल रहा है वहाँ पे, मैं बोलूँगा भाई, अब मनोज भाई, हाँ भाई साहब और ठीक है, बढ़िया जी, हाँ क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ सामने उसका, अरे तू तो बोल दे भाई क्या हुआ है, भाई क्यों चक्कर में डाल रहा है, यार मेरा दोस्त नहीं है, कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ नाम लिखना है आपका, नाम लिखूंगा, बयान लिखूंगा, सोचेगा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कोर्ट में तो आना पड़ेगा भाई। दोस्ती भी बुरी है, पर ऐसा नहीं है। एक सारी कहावतें बनाई है, एक जो पॉजिटिव वे में है, ऐसा नहीं है। पुलिस अंग्रेजों की पुलिस नहीं, हम लोग मॉडर्न पुलिस है। हम लोग, हमारा स्टेट की पुलिस बहुत अच्छी रैंकिंग पे है पूरे देश में। हिमाचल पुलिस बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे हमारे लोग हैं। ये तो चलो हम खाली बीच में मजाक चल रहा है हमारा, लेकिन पुलिस को हमेशा कोऑपरेट करो, सपोर्ट करो। जब आप किसी ड्रगिस्ट की, किसी स्मगलर की आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, यार हम लोग तो बहुत सारे कामों में बिजी है। फॉरेस्ट का काम होगा, आग लगेगी, पुलिस जाएगी। पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग गिरेगी, पुलिस जाएगी। एमसी का कब्जा हटाना है, पुलिस जाएगी। और जगह कहीं किसी की लड़की भाग गई, पुलिस जाएगी। किसी के खेत में बैल घुस गया, पुलिस जाएगी। लड़ाई हो गई, पुलिस जाएगी। रेप हो गया, पुलिस जाएगी। मर्डर हो गया, पुलिस जाएगी। HRTC की गाड़ी खराब हो गई, रोड बंद हो गया, पुलिस जाएगी। जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट का काम पुलिस ही करेगी। बहुत सारा प्रेशर है हिमाचल पुलिस पर, सभी देश की पुलिस ऐसी है, सब पे सारा प्रेशर है। तो इसलिए हम लोग जब समाज के अच्छे नागरिक होंगे, वो पुलिस की हेल्प करते हैं। बहुत सारे हमारे बीच में बुद्धिजीवी लोग हमें कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के दम पे हम लोग भी चले होते हैं। आगे आगे बुद्धिजीवी, पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे डाकू, पीछे पीछे पुलिस। तो ये चीज़ें सारी ऐसा है, सबका काम जो है हम लोग सब पर डिपेंड करते हैं। एक चेन बनी है सारी, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। बस यही है, इतना सा मसला है ज़िंदगी का, बस इतने सी ये चीज़ें हैं। लेकिन सब कामयाब हो, मैं हमेशा ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। हमसे भी बहुत कामयाब लोग पूरे प्रदेश में, देश में, हमारे ज़िले में। बट कई लोगों को किस्मत, बस वो बोलते ना, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो मंच नहीं मिल पाता। मैं अपने आप को कोई बड़ा 30 मार खा नहीं समझता कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, मैं बड़ी वो चीज़ें हैं। आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो हमें पसंद करते हैं। अगर कोई लाइक, कमेंट और शेयर ना करे, मेरे विचार को एग्री ना करे, तो मैं कुछ नहीं हूँ, उसमें कोई रीच ही नहीं जाएगी आपके पेज की, कोई आपको नोटिस ही नहीं करेगा। जब आप लोग स्ट्राइक करते हैं, हमारे पेज पे जाके देखेंगे कि नहीं कुछ मनोज भाई ने आज कुछ अच्छा डाला है, आज कुछ अच्छा डाला है, कुछ बोला है, या बंदों को मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब खुश रहने की, औरों को भी खुश रखूं, खुद भी खुश रहता हूँ। थोड़ी ऐसी हमारा हिमाचली कल्चर, उसको प्रमोट कर रहा हूँ। बीच में कभी ककड़ी का डाल दिया, कभी खीरे का, कभी खेत में घुस गया, कभी जाके नाले में घुस गया, कभी पेड़ पे चढ़ गया। वो चीज़ जो लोग चाहते हैं, हमारे दौर में वो चीज़ होती थी जब हम 80-90s का जो हमारा डिकेड था, उसमें हम लोग गाँव में पले बड़े। लेकिन आज शहरों में सारे बस गए, चले गए सारे, और गाँव वीरान पड़ गए हमारे। ना वो आज भी याद आती है उस आम के पेड़ की, उस जो हमारा जामुन का खीरा चोरी करके लाना, वो जहाँ वो वहाँ
खीरे की बेलें हुआ करती थी, जहाँ पे अमरूद के पेड़ थे, और हमने रात को चोरियां करनी, हमने जाना घुसना और वहाँ पे खीरे चुरा लेने और खाते खाते आखे बोलते ना, आखे खाने, चिमू खाने किसी के जाके, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग उस बैकग्राउंड से निकले हैं, हम लोगों ने तो जीरो से स्टार्ट चलना शुरू करा, यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा कोई लेवल हिट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बट आज भी वो जुड़ाव होता है अपने गांव से, अपने बुजुर्गों से, अपने घर से, अपनी संस्कृति से, अपनी उस मिट्टी से एक जुड़ाव रहता है। हमेशा याद आती है जब बरसात का मौसम आता है तो याद आती है अपने गांव की, जब गर्मी आती है तब भी याद आती है कि अब खड्डों में नहाना था, अब जब बरसात आती है तो बरसात में जाना, मक्की खानी है, मंदिर जाएंगे, वो चीज़ें। बट अब धीरे धीरे जब आप पे जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है, वो चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन मन तो फिर भी हमेशा बच्चा ही रहता है। हम पेरेंट्स के लिए बच्चे हैं, बुजुर्गों के लिए बच्चे हैं, वो लोग बुजुर्ग हो गए, हमें बुजुर्ग होना है। बट मैं तो ये मानता हूँ रमेश जी कि अगर अपने ज़िंदगी को जीना, आप एक बचपना की तरह ज़िंदगी जियो। छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग खुशियाँ ढूंढें, छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, तभी एक आदमी बिल्कुल खुश रहता है बंदा। और अपना ईगो कभी इतना बड़ा ना करो कि वो कभी हर्ट हो जाए। हमें ईगोइस्ट होना ही नहीं चाहिए। मैं पुलिस वाला हूँ, मैं चल रहा हूँ, अपने आप रूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरे को कुछ बोल दिया, मैं यूँ घूर के उसको कि मैं पुलिस में हूँ, मेरे को हमारा ईगो ऐसा नहीं होना चाहिए यार शॉर्टकट में कि हर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को समाज के लिए, हम लोग हैं, सभी लोग समाज के लिए हैं, तो हम लोगों की बड़ी अच्छी सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे बारे में, पता नहीं, मैं सबसे तो बात नहीं कर पाता, सोशल मीडिया में दिखता हूँ, कहीं तो बोलते तो ऐसा ही बंदा होगा, खड़ूस जैसा बंदा, बात करेगा, बोलेगा, उनको क्या पता हम कैसे हैं। अंदर से नेचर अब अलग होता है बंदे का, फीलिंग्स, इमोशन सभी के अंदर होते हैं, चाहे कितना भी खड़ूस बंदा होगा, कितना भी बंदा ऐसा लगता होगा, ऐसा नहीं है। इंसान मतलब अंदर से सभी की भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं। बट आप जैसे भाई है कि उन इमोशंस को ले आए। अब हम भी गाँव की यादें करके इमोशनली हो गए, वो चीज़ें बहुत सारी है। तो ऐसा है कि सब लोग कामयाब हो, मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। रमेश जी, थैंक यू सर। अब अंतिम में बस यही कहना चाहूँगा कि आपने समय दिया, बिजी शेड्यूल से निकाला आपने समय, हमें समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। होप सो आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।